अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। तो आज जो है वो मंडे का दिन है और संडे को मीटिंग होनी थी कुरान और सुन्नत से रिलेटेड, लेकिन वो हो नहीं पाई। रमज़ान का अशरा है, दूसरा अशरा है, तो वो हो नहीं पाई। तो आज मंडे का दिन है, उसी को फुलफ़िल करने के लिए मैंने उसूल बरकत के लिए एक सवाल भी आया हुआ है। बेसिकली वो 2 सवाल हैं, तो उस 2 सवाल को मैंने डिस्कस करने के लिए ही आज ये स्पेशल टॉपिक रखी है। तो जिसमें पहला सवाल ये है कि इमामत कौन आदमी करा सकता है और किसके पीछे नमाज पढ़नी चाहिए। बेसिकली ये दोनों सवाल जो है वो इमाम से ही रिलेटेड है, यानी अगर कोई शख्स इमामत करा सकता है उसकी क्या वजूहात है, पहला चीज़। और अगर हम उसके पीछे नमाज पढ़े तो किन वजूहात की वजह से पढ़ें, यानी उस पर हम कैसे ट्रस्ट करें। तो मैं उसे 4 हदीसें मैं बयान करके इस टॉपिक को, इस सवाल को क्लोज करने की कोशिश करूँगा। जिसमें पहला जो हदीस है वो उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अलैहिस्सलाम से है। तो उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और कहते हैं कि तुम उस शख्स के पीछे नमाज पढ़ो जो शिरक ना करता हो, और अगर कोई शख्स के पीछे नमाज पढ़ते हो और वो नमाज गलत पढ़ाता है तो वो नमाज गलत पढ़ाने का वबाल उस पर खुद होगा। तो इसमें एक डेटम लेवल की एक प्रिंसिपल बयान हो गई है कि उस शख्स के पीछे नमाज नहीं होगी जो शिरक करता हो, जो मुशरिक हो। और बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, उसके पीछे नमाज हो जाती है। अब इसमें कुछ और भी फ़िरके हैं, जैसे कादियानी है, नुसेरिया है, इनके पीछे नमाज नहीं होगी, क्योंकि अहले सुन्नत और तशय्यो, अहले शिया भी जो है और अहले सुन्नत का जो भी जितने भी बड़े आइमा है, बड़े उलमा है, वो इन दोनों ग्रुप को जो है वो काफिर करार दिए है। क्योंकि नुसेरिया अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को अली अल्लाह कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह, और कादियानी जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, जिसके वजह से इन दोनों के पीछे और भी जितने भी मुशरिक या काफिर हैं उनके पीछे नमाज नहीं होगी। अलबत्ता इस हदीस के रोशनी में सारों के पीछे नमाज हो जाएगी। एक अहले हदीस बरेलवी देवबंद के पीछे भी नमाज पढ़ सकता है, शिया के पीछे भी नमाज पढ़ सकता है, और शिया जो है वो हर किसी के पीछे नमाज पढ़ सकता है। और ये हदीस जो है वो सैयद जवाद नकवी साहब भी मानते हैं, हाफिज़हुल्लाह ताला। दूसरी हदीस हम देखते हैं कि दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से इमामत वो करवाएगा जो कुरान जानता हो, और अगर तुम में से कुरान में बराबर हो, यानी 2 आदमी है उस जगह पे नमाज पढ़ाने के जगह पे, और दोनों कुरान बराबर जानते हो, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फिर तुम में से देखी जाएगी सुन्नत किसकी ज़्यादा है, यानी सुन्नत कौन ज़्यादा जानता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तीसरी चीज़ है, अगर तुम में से कुरान में भी बराबर हो, सुन्नत में भी बराबर हो, तो तीसरी चीज़ जो है वो तुम में से देखी जाएगी कि हिजरत में कौन पहले है। तो हिजरत मीन्स कि कौन सीनियर है ये भी देखी जाएगी, क्योंकि वही जो सीनियर हो सकता है जिसने हिजरत की मक्का से मदीना। और सीनियर से मुताल्लिक ये है कि वो आमाल में जो है वो ईमान में, आमाल में सीनियर, ठीक है। चौथी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अगर ये तीनों बराबर निकले तो फिर जो है वो चौथी चीज़ उम्र देखी जाएगी कि तुम में से कौन बड़ा है। लेकिन अगर इन चारों में से अगर कोई कुरान जानता हो और पीछे जो है वो बड़े आदमी है, यानी अगर 10 आदमी है उसमें से एक बच्चा है और वो बच्चा जो है वो कुरान सबसे ज़्यादा जानता हो, तो वो बच्चा नमाज पढ़ाएगा। ये पहला फॉर्मूला है। अगर ये पहला फॉर्मूला फुलफिल नहीं होता तब दूसरे की तरफ आप आओगे, और दूसरा फुलफिल हो जाता है तब तीसरे की तरफ आओगे। ये जो है वो प्रिंसिपल है, यानी पहला बराबर होता है तब दूसरा पे आना है। अगर पहला बराबर नहीं होता, कोई शख्स कुरान में आगे निकल जाता है, तो जो कुरान जानता हो वो नमाज पढ़ाएगा, उसमें फिर उम्र नहीं देखी जाएगी। तो ये दूसरी हदीस थी। और इसमें जो है वो सब लोगों ने अपने आप मामलात को एक्सटेंड कर दिए हैं, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 4 शराइत बताए हैं, लेकिन अपने आप इन लोगों ने अपने आप जो है वो और बातें डाल दी। यानी कहा कि अगर कोई शख्स का दाढ़ी नहीं है तो वो नमाज नहीं पढ़ा सकता, वो इमामत नहीं करा सकता। अगर दाढ़ी है और वो एक मुश्त ना हो तो वो भी नहीं करा सकता। और फ़िक़्ह हनफी वालों ने तो हद कर दी, फतवा शामी में रद्दुल मुख्तार में लिखा हुआ है कि अगर ये सारे फुलफिल होते हैं, सब बराबर होते हैं, तो अगला चीज़ देखी जाएगी कि तुम में से किसकी बीवी ज़्यादा खूबसूरत है, वो इमामत करवा। जी, ये जो है ना, ये नॉनसेंस बातें हैं, और ये सारे बातें करके नौजवान को, भोले भाले आदमी को इन्होंने वरगला के रखा है। और इसमें फिर शक और शुबा भी पैदा होता है कि हम जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो शिरक वाला है, मुशरिक है, उसका दिल में क्या है, वो सारे चीज़ें अलग जगह है।
क्योंकि उस्मान गनी ने फरमाया कि अगर वो शख्स नमाज पढ़ाता हो और नमाज गलत पढ़ाए तो उसका वबाल खुद होगा उस पर। और दिल की बात रही, दिल में उसका क्या है, वो शिर्क करता है नहीं करता है, तो वो सब अल्लाह का मामला है। आप चुप करके नमाज पढ़े, और अगर आप जमात के साथ इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर वो आप पर सवाल उठाई जाएगी अल्लाह ताला की तरफ से। अब रहा सवाल इसमें बच्चा इमामत करा सकता है या नहीं करा सकता। सही बुखारी में हदीस है, मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 साल के होते हैं और वो अपने गांव और कबीले की इमामत कराते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो अपने गांव और कबीले में से सबसे ज़्यादा कुरान जानते थे। तो ये एक पॉइंट है। मैंने जैसे बताया कि जो कुरान जानता हो सबसे ज़्यादा वो इमामत कराएगा, फिर उसमें सुन्नत भी नहीं देखी जाएगी, हिजरत भी नहीं देखी जाएगी, उम्र भी नहीं देखी जाएगी, दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं देखी जाएगी। अगर वो सबसे ज़्यादा कुरान जानता हो, नमाज के अरकान जानता हो। अब इसमें इज्तिहादन ये डाल दी गई कि सिर्फ कुरान जानना नहीं है, इसमें इंक्लूड है कि सिर्फ कुरान जानना नहीं है, नमाज के अरकान, नमाज का जो तौर और तरीका है वो भी जानना चाहिए। तो इसमें इंक्लूड है कि अगर वो कुरान जानता हो इट मीन्स कि वो नमाज भी जानता हो। मैं लास्ट और आखिरी हदीस में बयान करके इस मामला को कंक्लूड कर दूं, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो उसका दिल और अमाल कैसा है वो तो नहीं जानते, लिहाजा हम उसके पीछे नहीं पढ़ेंगे, हम घर में ही पढ़ेंगे। और फ़िरका वारियत की तो हद हो गई है कि बरेलवी कहते हैं कि वहाबी के पीछे नमाज नहीं होती, इट मीन्स कि अहले हदीस, और देवबंद कहते हैं कि बरेलवी के पीछे नमाज नहीं होती। ये सारे चीज़ों इन्होंने राग लापी हुई है। शिया कहते हैं अहले सुन्नत के पीछे नमाज नहीं होती, अहले सुन्नत कहते हैं कि शिया के पीछे नमाज नहीं होती। ये सारे चीज़ें नॉनसेंस बातें हैं, नॉनसेंस, इसमें कोई नहीं है। बस 4 प्रिंसिपल बता दी गई, जिसको नमाज आता हो, जिसको कुरान आता हो और जिसको सुन्नत के तरीके आते हो, दैट्स ऑल। ये सारे बातें हैं। चौथी हदीस ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के पास गए होते हैं कुछ सेटलमेंट के लिए, कुछ बातें करने के लिए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने में लेट होती है। वो असर का वक्त जो है वो करीब होता है। सहाबा इकराम मशवरा में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तय पाता है कि यही नमाज पढ़ाएंगे, यही इमामत कराएंगे। वो इमामत में खड़े हो जाते हैं। अभी एक ही रकात होती है कि अल्लाह के नबी पीछे से आ जाते हैं। सहाबा इकराम सुभान अल्लाह कह के अब्दुर्रहमान बिन औफ को इशारा करने लगते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने उन्हें वहीं पे खड़े रह के नमाज पढ़ाने का हुक्म देते हैं। अब जो है वो अल्लाह के नबी अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे नमाज खड़े होकर पढ़ते हैं, और बाकी जो उनकी रकातें छूटी थी अल्लाह के नबी की वो बाद में वो पूरी भी करते हैं। और ये एक ऐसा खासा है इस सहाबी का कि अल्लाह के नबी ने इनके पीछे नमाज पढ़ी है, कोई अंबिया को भी नहीं मिला। क्योंकि सारे अंबिया को अल्लाह के नबी ने इमामत करवाई है, नमाज पढ़वाई है, लेकिन ये सहाबी ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी जो है वो इनके पीछे नमाज पढ़े हैं। तो ये खासा है। बाकी रहा सवाल सीनियर ईमान, देखे इसमें डेटम लेवल की चीज़ें इसमें नज़र आती है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ को नमाज आती थी, कुरान आता था, दैट्स ऑल, अल्लाह के नबी ने पढ़ ली। अब इसमें यह भी नहीं देखा गया कि अल्लाह के नबी जो है वो अल्लाह के नबी से ज़्यादा तो बेशक कोई कुरान नहीं जानता, लेकिन सहाबा इकराम को प्रोटोकॉल अल्लाह के नबी ने दिया और वो खड़ा हुए। तो बाज वक़ात ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि अगर कोई आदमी हो जो कुरान जानता हो उससे सीनियर है, इट मीन्स कि अगर किसी को उलमा की डिग्री मिली हुई है, हाफिज़ की, कारी की, मौलाना की अगर डिग्री मिली हुई है, और कोई शख्स ऐसा हो जिसके पास डिग्री नहीं हो और वो कुरान जानता हो, तो नमाज पढ़ा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि उसकी मुक्तदी की नमाज होगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें थे, बाकी तो और भी बातें हैं। तो ये सारे चीज़ों के अगेंस्ट आप ना तो फतावा रज़विया के हवाले पेश कर सकते हैं और ना तो रद्दुल मुख्तार के हवाले पेश कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रिंसिपल बता दिया है। और ये तो फ़िरका वारियत आजकल के लोगों ने बांट रखी है ना, ये पहले नहीं चलता था। ये पहले नहीं चलता था। जिनको कुरान आता था, नमाज आता था, वो नमाज पढ़ाते थे। आज भी ऐसे ही होता है। बाकी एक और हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से कोई शख्स ऐसा हो जो किसी के घर जाए और वहाँ इमामत करानी पड़े, तो पहले उस घर वाले से इजाज़त ले लो, या इजाज़त जब तक ना दे तब तक नमाज ना पढ़ाएं। ये भी एक चीज़ है। तो बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को आपको कंक्लूड करने की तरफ मैं सोचा कि वो कर दूँ। तो एंड में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक़ की तरफ अल्लाह ताला माइल करे और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। यानी जो है वो नमाज तो नमाज राग लाते हैं, नमाज वो ऐसा पढ़ता है, नमाज ये ऐसा पढ़ता है, और हमारी खुद की हालत ऐसी होती है कि ना तो फजर में उठ पाते हैं, ना तो इशा पढ़ पाते हैं। तो ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिल क़यामह।